Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Group for GRF. So guys, I am Riya and मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 करवा रही हूँ. So guys, हमने लास्ट पार्ट में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया था एंड हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज भी. हम लास्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, शॉर्ट रन पढ़ा था, लॉन्ग रन पढ़ा था एंड हमने ना जो फिक्स फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या होता है. पहले हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है. तो प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट और आउटपुट, या फिर हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं आउटपुट. जो भी कोई प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. कोई भी गुड्स होती है उसे क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूस करने के बाद में उसको जो भी है ना आउटपुट निकलता है उसको, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं. रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म और इंडस्ट्री ओवर स्पेसिफिक पीरियड. यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कोई भी फर्म हो या फिर इंडस्ट्री कोई भी गुड्स होती है उसको क्या कहता है, गुड्स होती है उसको जो प्रोड्यूस करता है उससे जो आउटपुट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं. इसके में जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट. देन क्या, टोटल प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, टीपी बोल सकते हैं. टोटल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम टीपी बोलते हैं. और एवरेज प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम ईपी बोलते हैं. एंड इसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एमपी बोल सकते हैं. एमपी यानी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है. उसके बाद में क्या आता है हमारे पास, अब हम ना डिटेल से करेंगे टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं इसके ना टोटल प्रोडक्ट क्या होता है. टोटल प्रोडक्ट को हम पता है टीपी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोल सकते, जिससे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, टीपी यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. अभी हम इसे क्या बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट. कोई भी प्रोड्यूसर है वो जो गुड्स होता है उसको प्रोड्यूस करता है, उससे जो फाइनली टोटल आउटपुट उससे निकल के क्या आ रहा है, फाइनली टोटल आउटपुट, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं. तो देखो बोल क्या बोले, दिस इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म during a given period using a specific number of inputs. यानी जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स को डालने के बाद में जो उससे आउटपुट निकल के बाहर आ रहा है उसका जो टोटल कितना आउटपुट हमारे पास में आ रहा है, टोटल क्वांटिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं. टोटल प्रोडक्ट तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इनपुट्स की, ऑल इनपुट्स के डालने के बाद में कितना आउटपुट है जो हमारे पास में निकल के आ रहा है. कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करना चाहते हैं कि वो ना मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, मिनिमम इनपुट डालता है उससे मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहता है. एग्जाम्पल देख सकते हो कि राइस से जो प्रोडक्शन कर रहा है, राइस का प्रोडक्शन, कोई भी जो प्रोड्यूसर वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है, राइस का प्रोडक्शन कर रहा है. तो क्या बोला, इन ए फर्म एम्प्लॉय 10 यूनिट्स ऑफ लेबर. वो कितनी लेबर ऑफ यूनिट्स का यूज कर रहा है, वो लेबर का 10 लेबर का यूज कर रहा है वो. एंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है. यानी 10 यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज करके 60 kg ऑफ राइस को प्रोड्यूस कर रहा है. तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, 60 kg हो गया. उसको कितना राइस है जो प्रोड्यूस किया उसने, 60 kg जो राइस उसने प्रोड्यूस किया है. इन द शॉर्ट रन फॉर्म, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, हमने लास्ट में पढ़ाते हैं शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो ओनली फॉर कौन सा फैक्टर होता है, लेबर होता है. एंड जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो सकते हैं लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कैपिटल हो सकती है. सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं. तो जो शॉर्ट रन होता है उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, कौन से वेरिएबल फैक्टर होते हैं, लेबर होता है, उसी के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं. और जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो इसने यही बोला है कि शॉर्ट रन फर्म कैन ओनली एक्सपेंड टोटल प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स. अगर किसी भी जो कोई फर्म है या फिर इंडस्ट्री है, अगर उसका प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज करना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर यानी जो लेबर होता है उसी के अंदर चेंजेस करके वो क्या कर सकती है, अपना आउटपुट होता है उसको इंक्रीज कर सकती है. बट जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंजेस करके जो अपना आउटपुट होता है उसको इंक्रीज कर सकती है. तो इन द लॉन्ग रन इट कैन बी राइज्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का यूज करके वो क्या कर सकती है, उनको इंक्रीज कर सकती है. देन हमारे पास में क्या है, एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एपी बोल सकते हैं. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एपी होता है. एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट, एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट जनरेटेड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल. तो एवरेज प्रोडक्ट में अपना एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट जनरेटेड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल
इनपुट। इसका मतलब क्या होता है, जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या बताता है, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट बताता है, प्रोडक्ट बताता है वो। एग्जाम्पल क्या है, पहले फॉर्मुला देखते हैं। फॉर्मुला क्या होता है, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टीपी क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट होता है। टीपी क्या होता है हमारे पास में, टोटल प्रोडक्ट होता है। अब उन्हें क्या होता है यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होता है। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन सा फैक्टर होता है, जो वेरिएबल होता है। इसके अंदर ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है हमारे पास में, लेबर होता है। कौन सा वेरिएबल फैक्टर होता है, ओनली फॉर लेबर मानते हैं जो वेरिएबल फैक्टर होता है। और बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, फिक्स्ड होते हैं। जो लेबर फैक्टर होता है उसको क्या मानते हैं, वेरिएबल फैक्टर मानते हैं। तो इसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। लेबर लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्ट है जो मतलब कोई भी प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस कर रहा है, अपॉन में क्या करते हैं हम, लेबर कितनी लेबर लगा रहा है उसके अंदर वो प्रोड्यूस करने की, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन है, हम जो एवरेज प्रोडक्ट उसको किस नाम से जान सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एपीपी, और एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। यानी हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या बोला इसने कि मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड व्हाइल कीपिंग ऑल अदर इनपुट फिक्स्ड। इसने अंदर क्या बोला है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है इसके अंदर हमारे कोई भी जो टोटल प्रोडक्ट में कोई भी एडिशन हो रहा है, इंक्रीज करने से जो टोटल प्रोडक्शन कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो है ना, जो पॉइंट आएगा टॉप जो है ना आपके पास कीवर्ड आएगा, क्या आएगा, एडिशनल। एडिशनल आके आप क्या लगाओगे, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। या मार्जिनल प्रोडक्ट आप क्या बोलता है कि आपके पास एक या वन मोर यूनिट ऑफ वेरिंग फैक्टर, कि आप ना जो एम्प्लॉयड को हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेबर भी बोल सकते हैं। एम्प्लॉयड और लेबर बात एक ही यहाँ पे, एम्प्लॉयड बोलो चाहे लेबर बोलो, कि यानी कि जो आप वेरिएबल फैक्टर में एक वेरिएबल फैक्टर में, यानी एक वेरिएबल फैक्टर यानी कि जो एम्प्लॉय या फिर लेबर के अंदर चेंजेस करके आप ना जो आउटपुट उसको कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या बोला इसने, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक मोर वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट है उसको हम इंक्रीज करके अब जो टोटल आउटपुट होता है इसमें क्या इंक्रीमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर कांस्टेंट रहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इसको हम क्या शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एमपी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एमपी का फॉर्मूला चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन लेबर। टीपीएन माइनस जो अब है, जो टोटल प्रोडक्शन चेंजेस आने के बाद में कितना हुआ और पहले कितना था, उन दोनों का माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। लाइक मान लो कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट था ना, हम आपके पास 1 लेबर लगाने के बाद में आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट था वो था कितना निकल रहा था, आपके पास में जो टोटल प्रोडक्ट था वो 10 था। जैसे आप लेबर की 2 यूनिट आप लगा रहे हो तो उससे टोटल प्रोडक्ट मान लो 30 हो गया। तो इसमें कितना चेंजेस आ रहा है, 30 से कितना चेंजेस हो गया, यहाँ पे 20 चेंजेस हो गया। तो 20 चेंजेस हो गए, क्या हो गया, चेंज इन एमपी हो गया। यहाँ पे चेंजेस हो, चेंज इन टीपी हो गया, यहाँ पे चेंज इन टीपी में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। एंड आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ लेबर हो कितना चेंजेस हुआ है, पहले 1 से आप 2 2 से 1 में कितने इंक्रीमेंट चेंजेस हुआ है, 1 का हुआ तो आप क्या कर दोगे, आप 1 कर दोगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोला इसने। या फिर हम इसका भी यूज कर सकते हैं, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसके 2 फॉर्मुलेज होते हैं, 2 फॉर्मूला होते हैं इसके एमपी निकालने के, आपको फाइंड करने के। तो हमारे पास टीपीएन कौन सा होता है, इसके टीपीएन होता है 30, जो बाद में आया हमारे पास कितना है, 30 है। तो 30 में से आप मान लो माइनस कर दोगे 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 20। क्या आ जाएगा बस 20। तो आप कोई भी फॉर्मुला यूज करोगे सेम ही आंसर आ गया। तो आप टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टीपी चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर भी आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ भी देखो,
If 10 लेबर प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस, के 10 लेबर से क्या प्रोड्यूस किया 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस किया, 11 लेबर है मतलब 10 लेबर ने जो 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस किया, जैसे हमने एक लेबर की इंक्रीमेंट की 11 लेबर आया तो उसने जो राइस को कितना केजी इंक्रीज कर दिया 67 kg हो गया। पहले 60 kg प्रोड्यूस हुआ तब कितना हो गया 67 kg प्रोड्यूस हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट आया 67 में से आप 67 में 60 को माइनस कर दोगे कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा 7 kg का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे टीपी 11 में 3 पे 10 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 67 kg आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जो मार्जिन जो प्रोडक्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से जान सकते हैं या फिर मार्जिनल रिटर्न के नाम से भी जान सकते हैं। आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में लिखा हुआ सकते हैं, फिर मार्जिनल रिटर्न भी आ सकता है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब हम देखते हैं रिटर्न टू फैक्टर लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है जो पुटअप होते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार टॉपिक है, ठीक है। रिटर्न टू ए फैक्टर या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। तो जो लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, इसका जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं, शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होता है इसका, शॉर्ट टर्म में यूज होता है इसका, ठीक है। ध्यान रखना जब कभी भी स्केल लिखा हुआ आ जाए ना वर्ड में आरपीआर से आ जाता है लो ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर आ रहा है, रिटर्न टू स्केल आ जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है लॉन्ग रन आ जाता है। जब स्केल यूज होता है तो वहाँ पे लॉन्ग रन होता है वहाँ पे, और जहाँ पे आपके पास में नॉर्मल आ जाता है वहाँ पे होता है शॉर्ट रन होता है। स्केल का मीन्स होता है कि 2x और 3x जो आउटपुट हो रहे हैं आपके पास में, इसमें इंक्रीज तो होता है आउटपुट, इसके अंदर जो इंक्रीज होते हैं ना आउटपुट 2x और 3x इंक्रीज नहीं होते आउटपुट, इसलिए इसके अंदर नहीं आता। और जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर जो आउटपुट होता है इसके अंदर जो फिक्स फैक्टर होते हैं उसको भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर भी कर सकते हैं। जो शॉर्ट रन होता है उसके अंदर जो हम चेंजेस करते हैं वो ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंजेस करते हैं, उसमें हम फिक्स्ड फैक्टर के अंदर चेंजेस नहीं करते हैं। इसलिए जो शॉर्ट रन होता है इसके अंदर जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज तो होता है बट उसमें 2x या 3x नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो स्केल होता है इसके अंदर यूज होता है लॉन्ग रन में यूज होता है। तो इसमें क्या बोला है देखो, as more and more you need to variable factor like labor are added to the fixed factor like land and capital, जो एमपी है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर फर्स्ट इंक्रीज होता है, देन आपके पास डिमिनिशिंग होगा एंड इवेंचुअली क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जिमिंग टेक्नोलॉजी इवन कौन सी टेक्नोलॉजी जो फैक्टर मानते हैं उसको हम कौन सा मानते हैं फैक्टर, लॉन्ग रन फैक्टर मानते हैं। जो और लॉन्ग रन जो फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या बोला है एज मोर एंड मोर यूज वेरिएबल फैक्टर्स की ना, मतलब क्या बोला इसमें, आप है ना जैसे जैसे अपनी जो लेबर होती है उस फैक्टर को आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे एज मोर एंड मोर यूज वेरिएबल फैक्टर, यानी जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर होता है उसको इंक्रीमेंट कर जाओ। पहले मान लो आपके पास में ना, यहाँ पे मान लो आपके पास में 60 हो गई, तो जैसे जैसे आप जो आप लेबर होती है वो इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपका टोटल आउटपुट है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में आपका कम हो रहा है यानी 10 से पहले 15 हो तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 5 लेबर का इंक्रीमेंट, 5 जो आउटपुट और उसका इंक्रीमेंट हुआ, 50 से 30 हो गया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 15 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो 50 मान लो, यहाँ पे ना कितना हो गया 50 मान लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 30 से 50 हो तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, पहले से 20 इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन आपके पास कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 50 से 60 हो रहा है, कितना कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, पहले से कम इंक्रीज तो हो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले 5 पे था 15 हो गया, देन कितना हो गया 20 हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बट वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंक्रीज तो हुआ है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। एंड ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे जो आउटपुट हो रहा है ना वो पहले से कम रहा है, 50 से कितना हो गया वो आउटपुट 50 हो गया, 60 से कितना हो गया 50 हो गया, यानी जो पहले 50 60 आउटपुट अब कितना हो गया -10 आउटपुट हो गया। तो ये क्या होती है हमारे पास में नेगेटिव में 3 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी होती है। सस्ता जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा पहले तो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा डिमिनिशिंग होगा एंड देन क्या हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो हम टेक्नोलॉजी होती है वो हमारा फिक्स फैक्टर होता है तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। आप होप से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कौन कौन सी एजम्पशंस होती है, लो वैल्यू प्रपोर्शन होता है कौन कौन सी एजम्पशंस लेके चलता है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या लेके चलता है, लो वैल्यू प्रपोर्शन हम यूज किसके अंदर करते हैं, शॉर्ट रन में करते हैं। शॉर्ट रन के अंदर हम क्या मान के चलते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो क्या रहते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं, एंड जो वैल्यू फैक्टर लाइक लेबर होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं चेंजेस करके जो अपना आउटपुट होता है उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला फर्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, तो टेक्नोलॉजी क्या रहती है इसमें कॉन्स्टेंट रहती है, रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंजेस
चेंज। इसने क्या बोला हमारे पास में, रेशियो किसका मान सकते हैं हम, रेशियो किस किसका हो सकता है, यहाँ पे लेबर का हो सकता है रेशियो, एंड क्या हो सकता है, कैपिटल का रेशियो होता है। लेबर एंड कैपिटल का जो रेशियो होता है वो सेम रेशियो नहीं होता है, इसके अंदर है ना क्या होता है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, चेंजेस रेशियो होता है। यानी जो मान लो आपके पास जो कैपिटल लेबर है वो कितनी है, 2 है, एंड जो कैपिटल आपके पास कितनी है, 1 है। जैसे आप मान लो 2 से 3 कैपिटल है, उस लेबर है उसको करना चाहते हो, बट आप कुछ जो कैपिटल है उसको चेंजेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। एंड देन मान लो आप लेबर को ना 3 से 4 करना चाहते हो तो 4 चाहिए, बट आप क्या लेबर को कैपिटल चेंजेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसके अंदर क्या हो, जो रेशियो हो रहा है, जैसे जैसे जो लेबर है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो आपका रेशियो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट ये नहीं हो रहा कि आपके पास सेम रेशियो के अंदर वो नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो रेशियो बनता है इसके अंदर जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते जाओगे या वैल्यू फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे, ऐसे जो आपका रेशियो होता है क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा, चेंजेस होते जा रहे हैं रेशियो के अंदर। यही बोला इससे, रेशियो विच फैक्टर प्रोडक्शन कंबाइंड कैन बी चेंज, तो दोनों एक साथ चेंजेस होते हैं, ऐसे नहीं कि हम एक साथ चेंज कर रहे हैं कि वो एक जैसे हो, अलग अलग चेंजेस होते हैं। देन हमारे पास में क्या आएगा, अब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट एंड इंक्रीज बाय 1। हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर कि जो हमारे पास में जो लेबर है ना इसके अंदर वो क्या है, इक्वली एफिशिएंट, यानी वो सेम, मतलब कि उनके अंदर जो है ना एफिशिएंसी होती है, काम करने की जो कैपेसिटी होती है सेम, वो सेम हर जो सारी जो लेबर हो रही है ना वो सारे अच्छी तरीके से काम करे। ऐसे नहीं कि कोई भी लेजी या फिर कोई आलसी कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, नहीं ऐसे नहीं मानते इसके अंदर। हम ये मानते हैं इसके अंदर जो हमारी लेबर है बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो सारी एक जैसी लेबर है, वो सारी अच्छे से काम कर रही है, वो इक्वली क्या है, होमोजीनियस है, एंड क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। वो आर इंक्रीज वन, जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज कर जाए वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारे पास में, इक्वली एफिशिएंट लेबर मिल रही है हमारे को, होमोजीनियस लेबर है। देन क्या होती है, इसके स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, हमारे पास में गिवन होती है, यानी जो टेक्नोलॉजी का यूज करें किसी भी प्रोडक्ट उसको प्रोडक्शन करने के लिए, वो हमारे पास में क्या होती है, गिवन होती है। लेबर क्या होती है हमारे पास में, होमोजीनियस होती है। इनटू प्राइसेस, वेजेस एंड इंटरेस्ट, इनटू प्राइसेस लाइक हमारे पास जो वेजेस है किसको देते हैं, लेबर को देते हैं, तो हमारे पास जो लेबर की जो वेजेस होती है वो हमारे पास में क्या होती है, इसके अंदर गिवन होती है। एंड जो हमें इंटरेस्ट होता है लाइक मतलब ये बोल सकते जो कैपिटल होती है, कैपिटल पे हम क्या इंटरेस्ट पे करते हैं, वो हमारे पास में क्या होता है, इसमें गिवन होता है। मतलब लैंड पे हम क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, लैंड के ऊपर भी हमारे पास में जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, गिवन होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी क्या होती है, assumptions होते हैं, assumptions आपके पास क्वेश्चन आया भी है। सो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप देखते हैं टीपी ईपी एंड एमपी के बीच में। सबसे पहले हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पे लेबर गिवन है, उसके बाद में क्या है, टोटल प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन है, और जो हमारे पास कैपिटल होती है वो सबके अंदर क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। यानी जो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होती है, जो हमारी कैपिटल होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। सबके अंदर जो हमारी कैपिटल होगी वो क्या होगी, 1 1 1 होगी, ठीक है। हम इसके अंदर जो चेंजेस है वो शॉर्ट रन के ना इसमें कर सकते हैं, ओनली फॉर लेबर के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मान लो पहले हमारे पास जो लेबर थी वो 0 थी, तो इसमें जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, एंड जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो कुछ भी नहीं होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट में हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा। यार हमने जो लेबर होती है उसके अंदर क्या करा, हमने इंक्रीज कर लेबर को, हमने पहले हमारे पास 0 लेबर थी, उसके बाद हमने क्या कर दी, यहाँ पे 1 लेबर कर दी। यानी हमारे पास जो लेबर होती है पहले 0 से क्या होगी, 1 होगी लेबर, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 0 से पहले 0 था, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था कितना हो गया, वो 10 प्रोडक्शन हो गया हमारे पास में, ठीक है। देन हमारे पास में जो एपी था वो कितनी थी, पहले एपी हमारे पास में कुछ नहीं था। अब जो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टीपी अपॉन में एल, टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन में लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हमारे पास में 10 है, एंड जो लेबर है वो कितनी 1 है, तो 10 का डिवाइड दोगे 1 के अंदर तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देन आपके पास में क्या यहाँ पे एमपी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन लेबर, और एक और एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टीपी अपॉन में टीपीएन टीपीएन माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके इन दोनों को आप कर सकते, एमपी है जो फाइंड कर सकते हो, टीपीएन -1। तो चेंज इन टीपी देखो हम दोनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। जो आपके पास पहले 10 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया, तो कितना फर्क आया, 25 से 10 में कितना सॉरी पहले 0 से 10 हो गया ना हमारे पास में, तो 0 से 10 में कितना आपके पास में जो टोटल प्रोडक्शन हो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो चेंज इन टीपी कितना हुआ, 10 हो गया हमारे पास में, एंड जो हमारे पास में चेंज इन लेबर कितनी हुई, 0 से 1 लेबर होगी, तो कितना आपके पास में लेबर में चेंजेस हो, 1 लेबर है हमारे पास में, तो आप 10 का डिवाइड दोगे 1 के अंदर, यानी 10 है उसके अंदर 1 का डिवाइड दोगे, 10 अपॉन में 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप टीपीएन का यूज करते हो, टीपीएन कितना है हमारे पास में, 25 है,
टीपेन कितना है हमारे पास में 25 है, तो 25 से 10 हो गया, तो कितना चेंज आया इन दोनों के अंदर, 10 का डिफरेंस आया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में चेंजिंग एम सॉरी एमपी हो गई। अब हम दोनों फॉर्मूला यूज करके कोई से भी कर सकते तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। जैसे हमारी जो लेबर हुई है वो 1 से लेकर क्या कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। तो हमारा जो एमपी होता है उसमें कितना हो गया 10 से लेकर कितना हो गया 25 हो गया। तो हम एपी कैसे निकाल सकते हैं, टीपी अपॉन द लेबर, टीपी कितनी है हमारे पास में 25 है, एंड जो लेबर है वो कितनी है हमारे पास में 2 है, तो 25 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, 25 में आपको 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी जो है ना 12.5 आ गया, एंड 10 से 25 में कितना डिफरेंस आया यहाँ पे आपके पास में, एक सेकेंड, तो इंक्रीजिंग एज को, बट उसके बाद में वो क्या करता है डिमिनिशिंग करता है, पॉइंट एक्स लगा लो यहाँ पे, पॉइंट एक्स से ही, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट लगा लो, पॉइंट एक्स से ही है, पॉइंट एक्स है, ठीक है। ये ना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके अंदर एग्जाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाली। देन हम देखते हैं रीजन क्या होते हैं इंक्रीजिंग फैक्टर्स की, देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है बेटर यूटिलाइजेशन फिक्स फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास फिक्स फैक्टर होते हैं स्टार्टिंग के अंदर हम फिक्स फैक्टर फुल कैपेसिटी के साथ यूज नहीं करते, वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है। यानी मान लो फिक्स फैक्टर जो कैपेसिटी है ना वो 50 आउटपुट बनाने की है, बट उससे जो हम आउटपुट बना रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर वो 20 आउटपुट ही बना रहे हैं, 20 यूनिट्स का जो आउटपुट ही बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे आउटपुट है मान लो इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हमारे क्या करना होगा, मान लो हमारे पास जो लेबर है पहले वो हमने 2 लेबर लगा रखी थी, उससे हम क्या बना रहे थे 20 आउटपुट बना रहे थे, ठीक। 2 लेबर के अंदर हम 20 यूनिट्स का आउटपुट बना रहे थे। जैसे हमने जो लेबर है उसको मान लो 2 से कितनी कर दी 3 कर दी, तो जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो कितना हो गया 3 से 30 हो गया। तो इसमें क्या समझ में आया कि हमने जो लेबर होती है 2 से 3 करने पर जो हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और जैसे हम 3 से 4 कर दिए अपनी लेबर तो हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो गया, 40 हो गया वो। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब तक हम अपने फुल कैपेसिटी के साथ यूज नहीं करेंगे फिक्स्ड फैक्टर्स का, तब तक हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज तो हो रहा है, बट वो स्केल इंक्रीज नहीं हो रहा। लाइक उसको 2x या 3x इंक्रीज नहीं कर सकते, हम डबल नहीं कर सकते, उसको इंक्रीज होगा बट वो एक पॉइंट तक इंक्रीज हो गया, 30 से 40 कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 10 यूनिट्स का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, किसके अंदर हम फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन हम स्टार्ट कर देते करना। इन द बिगिनिंग फिक्स फैक्टर्स लाइक मशीन्स होती है, लैंड होती है, नॉट फुल यूटिलाइज। मतलब जो स्टार्टिंग में क्या होता है जो मशीन जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं लाइक मोस्टली मशीन बिल्डिंग कैपिटल फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एज मोर लेबर इज इम्प्लॉयड, तो जो हमारे पास लेबर होती है उसको हम क्या करते हैं उसके अंदर एंड लेबर को हम क्या करते हैं इसमें इंक्रीज करें, जिसकी वजह से हम उसका एफिशिएंटली यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो पाता है। तो इसने क्या बोला है दीज फैक्टर्स यूज्ड मोर एफिशिएंटली लैंडिंग इन रेट इंक्रीज इन आउटपुट, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे पास सेकंड इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं लाइक मशीनरी होती है, मशीनरी को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मान लो जिस मशीन है मान लो एक मशीन को चलाने के लिए 5 पीपल की नीड होती है, मान लो हमने वहां पर 2 पीपल लगा रखे, क्या वो ना हमारे को आउटपुट जितना हमारे को जितना आउटपुट हमारे को देगा नहीं देगा। एक मशीन के अंदर 5 पीपल की नीड है, 5 पीपल उसके अंदर काम करके हमारे को दे सकते हैं अपने जो आउटपुट है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या बोले मोर लेबर इज एम्प्लॉयड। अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो आपका लेबर और इंक्रीज करना पड़ेगा, दीज फैक्टर यूटिलाइज टू देयर फुल कैपेसिटी, जिसकी वजह से जो मशीन होती है उसको फुल कैपेसिटी से यूज करें साथ जो आउटपुट है उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। हमारे जो लेबर होते हैं हम क्या मान के चलते हैं जो लेबर होती है हमारी क्या होती है इक्वली एफिशिएंट होती है, स्पेशलाइजेशन होता है लाइक हम ये बोल सकते हैं जो हमारी लेबर होती है अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स वो गिवन होती है कि आपको ये काम करना है, हमें बोल सकते जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस का काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या काम करना होता है मार्केट का काम करना होता है, सेल डिपार्टमेंट में सेल का काम करते हैं। ऐसी जो हमारी लेबर होती है इसके अंदर भी क्या होती है स्पेशलाइजेशन होती है कि अलग अलग लेबर होती है उसमें अलग अलग हम काम करने के लिए उनको दे देते हैं, जिसकी वजह से जो टास्क वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। जिससे क्या विथ मोर वर्कर्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, कि हमारे पास जो वर्कर्स भी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर उनको अलग अलग काम उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ईच वर्कर क्या होता है अपने आप में स्पेशलाइजेशन होता है और एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर एक जो ईच वर्कर होता है क्या होता है स्पेशलाइज्ड हम मान के चलते हैं विच इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है।
देन डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो हमारा टीपी होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, वो इंक्रीज तो होता है, पर वो कौन सी रेट से इंक्रीज होता है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। स्टेज तो हमारी कहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी स्टेज वन कंप्लीट, स्टेज वन हमारी कहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे एपी क्या होता है मैक्सिमम होता है, वहाँ पे हमारी स्टेज वन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा जो एपी है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और वहाँ पे हमारी स्टेज वन कंप्लीट हो जाती है। एंड स्टेज टू कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से हमारी स्टेज टू स्टार्ट हो जाती है। स्टेज टू में जो हमारा टीपी होता है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। एंड इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, हमारा जो टीपी होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। एंड जो हमारा ये वाला पॉइंट है, पॉइंट एच, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होता है। पॉइंट एच के हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, जो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है। क्योंकि जो डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज जो हमारा टीपी हो रहा है, एमपी एंड एपी हो रहा है, वो इंक्रीज, वो ना डिक्रीज तो हो रहा है, वो देखो फॉल कर रहा है, वो ये क्या हो रहा है, एपी फॉल कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी भी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, बट दोनों ही क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टेज टू में हमारे पास में क्या हो रहा है, जो एपी एंड एमपी क्या करता है, यहाँ पे दोनों ही फॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट टीपी कॉन्टिन्यूस टू डिक्रीज, टीपी ना जो इंक्रीज तो हो रहा है, बट कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है वो। एंड इसका एंड खाता है जब टीपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाते हैं, तो हमारा एंड हो जाता है। तो स्टेज टू के अंदर आपको ये पूछ सकते हैं कि स्टेज टू के अंदर जो आपका टीपी होता है मैक्सिमम होते हैं, फिर क्या होता है, तो टीपी हमारे क्या होता है, स्टेज टू में मैक्सिमम होता है, इसको हम क्या होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। एंड जो इसमें एपी एमपी होते हैं, वो दोनों फॉल करते हैं, बट दोनों फॉल तो करते हैं, बट दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। एंड जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है, वहां पे एमपी होता है, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जीरो पहुंच जाता है। ये ध्यान रखते हैं इसके अंदर, जब टीपी मैक्सिमम हो तो एमपी क्या होगा, जीरो, एमपी जीरो होगा, वहां पे टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जो है ना हमारा, यहाँ तक जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वर्क करना चाहता है, इस लेवल पे वो सबसे बेस्ट मानते हैं, आपको स्टेज टू के अंदर रहकर क्या करना होता है, काम करना होता है, सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर फुल कैपेसिटी के साथ हमारा जो फिक्स फैक्ट्री हम पहले फैक्ट्री होते हैं उसके अंदर हम यूज कर पाते हैं, इसलिए वो स्टेज पे रहकर काम करना चाहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एमपी जीरो हो जाता है, एपी और एमपी डिमिनिशिंग तो होते हैं, बट फिर वो क्या रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। एंड जो रैशियो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा ऑपरेट किसमें करना चाहते हैं, फेज टू के अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं। फेज टू है, फेज टू में है क्या करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है, इसके रीजन कौन कौन से होते हैं, डिमिनिशिंग फैक्टर्स के, डिमिनिशिंग फैक्टर्स के रीजन कौन कौन से हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर्स की, हमारे जो फैक्टर्स होते क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम जो फुल कैपेसिटी का फिक्स्ड फैक्टर्स का यूज कर लेते हैं। तो इन द शॉर्ट रन फैक्टर्स लाइक लैंड एंड मशीनरी क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड रहते हैं, और जब लेबर उसको अंदर एड कर करके हम क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट है उसके अंदर रीजन कौन कौन से होते हैं, डिमिनिशिंग फैक्टर्स के, डिमिनिशिंग फैक्टर्स के रीजन कौन कौन से हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर्स की, हमारे जो फैक्टर्स होते क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम जो फुल कैपेसिटी का फिक्स्ड फैक्टर्स का यूज कर लेते हैं। तो इन द शॉर्ट रन फैक्टर्स लाइक लैंड एंड मशीनरी क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड रहते हैं, और जब लेबर उसको अंदर एड कर करके हम क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट है उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, बट इंक्रीज तो करेंगे पर वो एक लिमिटेड ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना। जैसे क्या बोले, इन द शॉर्ट रन फैक्टर्स लाइक लैंड एंड मशीनरी आर फिक्स्ड, विथ मोर लेबर इज एडेड दिस लिमिटेड रिसोर्सेज बिकम्स इनसफिशिएंट रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी। बट एक लिमिट के बाद में हम उससे और ज्यादा जो रिसोर्सेज हमारा लेबर उसको हम इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होता है क्या होता है, फॉल करने लग जाता है। एंड इसके अंदर हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ ये वाला पॉइंट, imperfect substitution of factors। इसलिए क्या लेबर कैन नॉट परफेक्टली रिप्लेस कैपिटल, किसने जो लेबर होती है कभी भी ना जो कैपिटल होती है उसको परफेक्टली सफिशिएंट मतलब वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते हम कैपिटल के बदले में हम लेबर का यूज करते हैं, लेबर के बदले हम कैपिटल यूज कर सकते हैं। कैसे लेबर की चाहिए लेबर वर्क करते हैं, कैपिटल की कैपिटल वर्क करता है ना। तो उसने यही बोला कि जो लेबर होता है वो कंप्लीटली परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कंप्लीटली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कैपिटल या फिर मशीन या फिर लैंड बिल्डिंग नहीं होता है। इंक्रीजिंग ऑन लेबर डज नॉट प्रोपोर्शनली इंक्रीज आउटपुट, लेकिन ये नहीं बोल सकते हम कह रहे हैं जो लेबर उसको इंक्रीज करने से हम उसको प्रोपोर्शनली जो आउटपुट होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक पॉइंट के आने के बाद जो आउटपुट है हमें डिमिनिशिंग करने लग जाता है। यानी हमारे पास में क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर्स refers to most efficient mix of inputs like labor and capital that produce a given level output at the minimum cost maximum output। इसने ये बोला है
जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। लाइक फिक्स फैक्टर कौन सा होता है हमारे पास में, लेबर सॉरी फिक्स फैक्टर हमारे पास में क्या होती है, कैपिटल होती है। फिक्स फैक्टर कौन सी होती है हमारे पास, कैपिटल। एंड जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर होता है वो कौन सा मानते हैं हम यहाँ पे, लेबर मान के चलते हैं। तो कैपिटल लेबर को हम इस तरह से यूज करते हैं ना कि ना हमारे मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट है जो मिल सके, इस तरीके से प्रोड्यूसर वो काम करता है। ठीक है, हमारे पास फेज 3 में क्या, नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर है। नेगेटिव रिटर्न में क्या होता है कि जो हमारे है ना, हमने क्या करा है, इसके नेगेटिव रिटर्न क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो लेबर उसको ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया। हमारे लेबर उसकी नीड ही नहीं थी इतनी लेबर की, बट हम उससे ज्यादा लेबर की नीड करी। मान लो आपके पास में ये एक फील्ड है, इसके अंदर 10 लेबर की नीड थी, 10 लेबर इसमें आराम से सफिशियंटली वर्कर्स है, बट आपने इसकी जगह कितनी लेबर यूज कर ली, 20 लेबर यूज की, तो आपके पास अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम होने गिरने लग जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला इसने, देखो स्टेज 3 कहाँ पे, जब वहाँ पे हमारे पास स्टेज 3 कहाँ से स्टार्ट हो, जब हमारे पास टोटल टीपी है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जो हमारा एमपी होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाती है। बट उसके बाद में अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो हमारा जो टीपी होता है वो क्या लग जाता है, फॉल करने लग जाता है। एंड जो हमारा एमपी होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंड जो एपी होता है वो भी नेगेटिव, सो एपी फोल्ड तो करता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ध्यान रखना, जो टीपी एंड एपी होता है ना, यानी टीपी और एपी होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, बट जो एमपी होता है वो नेगेटिव होता है उसके अंदर। हालांकि टीपी और एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होते। स्टेज 3 नेगेटिव कौन होता है, स्टेज 3 में जो एमपी होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और टीपी क्या हो जाता है, इसके अंदर फोल्ड करने लग जाता है, एपी भी क्या होता है, फोल्ड करता है। तो जो हमारा पॉइंट एस से कहां से स्टार्ट होता है, हमारा पॉइंट एस से हमारा फेज 3 स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, टीपी होता है वो क्या करने लग जाता है, इसमें डिक्लाइन करने लग जाता है। एंड जो टीपी का स्लोप होता है वो कैसा होने लग जाता है, यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाता है। जो एपी का इसका एंड होता है वो कहाँ पे होता है, टीपी कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन, देयरफॉर यहाँ पे टीपी का होता है कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन होता है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसको नेगेटिव रिटर्न क्यों बोलते हैं, जो हमारा एमपी होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। बट जो एपी होता है वो डिमिनिश तो करता है, बट वो हमेशा रहता है पॉजिटिव। रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न के ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। हमारा नेगेटिव रीजन क्या होता है इसका, वो क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ओवर फिक्स फैक्टर का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हैं इसकी वजह से। ठीक है,